तो सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रत्याशी हैं बक्सर लोकसभा सीट से। देखिए गांव-गांव में घूमकर किस तरह से नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और गांव की नुक्कड़ सभाओं में भी हजारों लोग होते हैं। तो ये तस्वीर है सुधाकर सिंह के चुनाव प्रचार का। तो एक गांव में, छोटे से गांव में पहुंचे हैं जहां पर हजारों लोग हैं और काफ़ी उत्साह है। तो सुधाकर सिंह का जो चुनाव प्रचार है, अगर वो वोट में तब्दील हो जाए, जो भीड़ जुट रही है वोट में तब्दील हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं सुधाकर सिंह का। सुधाकर जी, चुनाव प्रचार लोकतंत्र की औपचारिकता है जो चलना चाहिए। लोगों को जानने का अधिकार है कि हमारा इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल किन मुद्दों, बाकी गांव से लेकर शहर तक लोग तय कर चुके हैं, मन बना चुके हैं कि उनको राजनीतिक रूप से क्या फैसला लेना है। ये औपचारिकता है कि हम अपनी बातों को रख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भविष्य में आपके लिए किन योजनाओं के साथ आना है। बिहार में अब सरकार में मंत्री थे तब भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और चुनाव प्रचार में भी अभी भी उन्हीं पर हमला है। आप देख रहे हैं कि जिन मुद्दों पे आधार पे मैं बिहार की सरकार से इस्तीफा दिया, उन मुद्दों को इंडिया गठबंधन ने प्रमुखता से लिया है कि मंडी कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने का गारंटी देंगे। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, जो हम जिस मुद्दे पे संघर्ष कर रहे थे उस मुद्दे पर देश की मान्यता आज है। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार 19 साल में नहीं किए तो दोषी के रूप में वो चिन्हित होंगे। तो अभी चुनाव का मुद्दा यहाँ का बक्सर का क्या है? बक्सर क्षेत्र का बाहरी भगाओ सबसे पहले है कि बक्सर अपने राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। बाहर से आए हुए लोग इस इलाके के विकास के लिए कभी भी प्रतिबद्ध नहीं रहे, कमिटेड नहीं रहे। यहाँ की आए हुए हिस्से में एम्स को भागलपुर ले जाने का जो काम अश्विनी चौबे ने किया और लोगों का विरोध था कि बाहरी नहीं दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राजनीति के नए अंग्रेज हैं, पुनः गोपालगंज से यहाँ प्रत्याशी दिया, इसीलिए लोगों की भारी नाराजगी है। आपके नामांकन रद्द करने के लिए ददन पहलवान ने डीएम के यहाँ आवेदन दिया है और कहा है कि आपने आय का विवरण सही नहीं दिया। आय का विवरण सही या गलत का फैसला निर्वाची पदाधिकारी नहीं करते हैं, इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है, ईडी करता है। वहाँ जाकर लोगों को अपील करना चाहिए। नहीं सुनता है उन दोनों एजेंसी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देना चाहिए। सवाल यह है कि इस देश में 10-10 हज़ार करोड़ के कारोबारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पर जो आरोप है, कुछ पैसे का जो आरोप लगा रहे हैं, वह सभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिक्लेयर मेरी संपत्ति है और मैं सत्ता प्रतिष्ठानों से लड़ता हूं। हमारे कागजों में कोई चूक होगा तो मैं जेल में दिखूंगा, न कि पब्लिक में दिखूंगा। इस तरह से विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाते रहें। तो अभी इस बार लड़ाई आपकी किससे है? यहाँ लड़ाई जनता लड़ रही है, पूरी लड़ाई जनता लड़ रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। अभी कौन लड़ेगा हमारे खिलाफ ये अभी बहुत साफ नहीं है, वो आपस में भी लड़ रहे हैं लोग। पहलवान है तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको नहीं लगता? नहीं, कोई पहलवान नहीं, ये अखाड़ा नहीं है, यह लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ ज्ञानवान लोग और मुद्दों के आधार पर लड़ने वाले लोग चुनाव लड़ते हैं। अखाड़ा जब खोदेगा तो हम उस अखाड़े के आदमी नहीं है जिस अखाड़े की बात कर रहे हैं पहलवानों का। मुझे पहलवानी नहीं आती। सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, क्या ये वोट में तब्दील होगी तब तो जीत गए आप चुनाव। इससे ज्यादा वोट मिलेगा। गर्मी है जितना आप देख रहे हैं उस तादाद में नहीं निकल पा रहे हैं गर्मियों के चलते, लेकिन जो ही शाम होगा, अंधेरा होगा, इससे भी भारी भीड़ निकल रही है। ये देश में परिवर्तन का संकेत है, बक्सर नहीं, इस देश में परिवर्तन का संकेत है। देश में सरकार बदलेगी, निश्चित तौर पे बदलेगी और इसीलिए बहुत बेचैन लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री देश के बदल जाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में आपने कहा कि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है और सरकार चला रहे हैं, मतलब? मैंने नहीं, ये तो सभी बिहार के लोग कह रहे हैं, मीडिया के भी लोग कह रहे हैं। और इस कानून में लिखा है कि जो मानसिक रूप से ठीक फिट न हो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। राज चलाने का अधिकार किसने दे दिया? तो आप कैसे कह सकते हैं मानसिक रूप से फिट नहीं है? 4000 एमपी जिता रहे हैं देश में, 543 पे चुनाव हो रहा हो, 4000 जिता रहे हैं और एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं। तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए और डॉक्टर से चेक करा लीजिए, रांची में है उसका इलाज खाना, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। सुधाकर सिंह की तस्वीर देख लीजिए, बहुत उत्साह है और इनके गांव की सभा में भी हजारों लोग जुट रहे हैं। तो उत्साह दिख रहा है, उमंग दिख रहा है और
लड़ाई दिख रही है, दिलचस्प हो गई है बक्सर संसदीय क्षेत्र की। एक आईपीएस अधिकारी भी नौकरी छोड़ के आ गए हैं चुनाव मैदान में, दिवाकर जी। पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए चुनाव में, निर्दलीय हो दलीय हो, पढ़े लिखे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। इससे लोकतंत्र में सही चयन का अवसर मिलता है लोगों को नहीं आना चाहिए। नहीं, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, वो अलग तरह का काम है, तो उसमें उसका चुनाव नहीं होता है। तो आपने सुन लिया कि ये पढ़े लिखों का काम है, और जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं चुनाव में, राजनीति में, उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए। तो सुधाकर सिंह गांव-गांव घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और तस्वीर देखिए, सुधाकर सिंह के साथ सैकड़ों लोगों का काफिला है, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है, हजारों लोग हैं। तो इसी तरह से गांव में इनका चुनाव प्रचार चलता रहता है। तो सुधाकर सिंह चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं और हजारों लोग इनके साथ हैं। सुधाकर जी, कैसा चुनाव प्रचार? बक्सर की जनता लड़ रही है, आप देख रहे हैं, पूरी लड़ाई बक्सर लोकसभा की जनता लड़ रही है। इस चुनाव को अपना स्वाभिमान समझ के, सम्मान समझ के, राजनीतिक आजादी चाहता है बक्सर। 24 साल से बाहर के लोग आए हुए लोग इस इलाके के विकास के लिए कभी प्रयास नहीं किया। जो आप देख रहे होंगे, आप कवर कर रहे होंगे, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम यहाँ नहीं चल रही है। कोई आपको मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, कोई आप कह सकते हैं कोई रोजगार के लिए या पर्यटन के क्षेत्र में कोई भी योजना भारत सरकार की यहाँ नहीं चल रही है। अब चुनाव लड़े हैं, इस चुनाव में क्या फर्क है? इस चुनाव में मैंने कहा कि जनता जब मन बना लेती है बदलाव के लिए तो उम्मीदवार गौण हो जाते हैं। ये बदलाव का पूरी लड़ाई है। कहीं प्रधानमंत्री जी का कहीं पूरे आप कहीं चर्चा नहीं सुनेंगे। आप पूरे गांव देहात में कोई नहीं बात कर रहा है। वो जानते हैं लोग कि वो झूठ बोलते हैं, उनके सारे घोषणाएं जुमलाबाजी का है, और खुद भी कहते हैं कि चुनावी जुमले हैं उनके। मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा। मोदी फैक्टर तो काम कर रहा है ना, लोग उनसे नाराज हैं, वोट हम लोग को बढ़ रहा है मोदी फैक्टर के चलते ना। अगर मोदी जी हट जाते दिल्ली की राजनीति से तो वो थोड़ा फैक्टर कमजोर हो जाता। केवल मोदी के होने से वोट बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन का। गैस सिलेंडर, 5 किलो राशन, ये सब काम नहीं कर रहा। गैस सिलेंडर तो 350 वाले को 1200 कर दिया ना, ये काम कर रहा है ना। जनता पूछ रही है कि 1200 का सिलेंडर आपने कर दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। गरीबी इसका मतलब देश में नहीं खत्म हुआ, तभी आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन 10 केजी देगा अनाज, गैस सिलेंडर 1200 का 500 कर देगा, और हर बीपीएल धारी के परिवार को, महिलाओं को 1 लाख हर साल जो देने का जो निर्णय हुआ है, इस देश में गरीबी उन्मूलन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून 75 साल बाद आ रहा है। इससे पूरे झटके में किसानों की आमदनी 2 गुने होने की संभावना बढ़ जाएगा। सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार में मंत्री रहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दों को लेकर मोर्चा खोला, और उसका परिणाम हुआ कि आपको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। अब किसान नेता हो गए हैं, किसानों के लिए क्या? देखिए, 2 गुना आमदनी की ही लड़ाई था ना हमारा। जो कृषि रोड मैप पे 3.25 लाख करोड़ खर्च करने के बाद बिहार में किसानों की बदहाली बढ़ी है, पलायन बढ़ा है। केवल एक कानून बन जाने से, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, पूरे चीज बदल जाएगी। सस्ता नहीं बिकेगा देश में कोई चीज, जो सस्ता बिकेगा वो दंडित होंगे। घाटे की भरपाई भारत सरकार अपने खजाने से करेगी। इतनी बात तय होते ही किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाएगा। किसान एकजुट हो रहे हैं, अपने मुद्दे को समझ रहे हैं, निश्चित तौर पर एकजुट हो रहे हैं। रिजल्ट में दिखेगा कि हम लोग जितना वोट पाए वह सभी समुदाय का मिलेगा। इसलिए वोट 6 लाख से हम लोग ज्यादा पाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे थे, सुधाकर सिंह को सुन रहे थे, किसानों के एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, क्योंकि अपनी ही सरकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी किसानों के हक और हुकूक के लिए। नतीजा ये हुआ कि इनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। तब से लेकर आज तक लड़ाई जारी है, और लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।